नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट है। जो इससे पिछले वाली वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रो और क्वेश्चन फर्स्ट डाल चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट पोलर फॉर्म में चेंज करना आपने इसको, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू तो क्या मिलती है -1, y की वैल्यू क्या मिलती है 1। फिर हम निकालते हैं फाई, ठीक है। फाई क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स मोड y बाई एक्स, यानी टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी 1 -1, तो कितना आया? टेंजेंट इनवर्स 1। अब एक किस पे होता है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे होता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। 45 को अगर पाई में लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे? पाई कितना होता है? 180। 180 से कितने से डिवाइड करूँ? 45 आ जाए 4 से। तो 45 को क्या लिख देंगे? टेंजेंट पाई बाई 4। ये कटने के बाद क्या आया? फाई आपका आया पाई बाई 4, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है? अब आपने चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो थीटा क्या आएगा? एज वी नो, देखो, एज द पॉइंट क्या होगा? -1 1 लाइज x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा? जो आपका थीटा होगा, थीटा होगा पाई माइनस फाइव, पाई माइनस फाइव, पाई माइनस पाई बाई 4। 4 एकम 4, तो 3 पाई बटे 4 आ गया। कितना आ गया? 3 पाई बटे 4। इसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है, जिसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा तो 3 पाई बटे 4 हो गया। अब आर तो नहीं है मेरे पास, आर वहां से निकालूंगा। तो मॉडुलस, मॉडुलस क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया? √2 आ गया। कितना आया? √2। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? हैंस पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म आपका क्या आया? आर की जगह √2 कोस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 3 पाई बटे 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बटे 4, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? मॉडुलस फॉर्म होगी। क्या होगी? सॉरी, पोलर फॉर्म। क्या होगी? पोलर फॉर्म। इसको मॉडुलस बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आयोटा -1, ठीक है, आयोटा -1। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, आयोटा -1 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। देखो, ये तो आपका पहले ही पोलर फॉर्म में है, बट ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आयोटा -1 को इस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है।
और फिर इसका रेशनलाइज करके इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आयोटा -1 को सोल्व करेंगे। तो देखिए उसी तरीके से लेट आयोटा, देखो आयोटा -1 है यानी कि -1 प्लस आयोटा किसके बराबर रख देंगे, x प्लस आयोटा y। वैसे ये किसके बराबर होता है, z के बराबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी आई, -1, y की वैल्यू 1 आई। फर्स्टली हम मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्या आएगा, √2 आएगा, क्योंकि पीछे हमने किया सेम एज इट इज है। मॉडुलस √2। अब हम निकालते हैं नाउ फाई। फाई क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो कितना आएगा, 1/-1, मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया। अब फाई क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देंगे, टेंजेंट π/4। 10 से 10 गया तो क्या आ गया, π/4 आ गया। अब एज द पॉइंट, उसी तरीके जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, एज द पॉइंट -1 1 lies in second quadrant। सो थीटा क्या होगा, π-π/4। तो कितना आया, 3π/4 आ गया। कितना आया, 3π/4। तो अब आपकी इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी, -1 प्लस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, r√2 cos 3π/4 आयोटा साइन 3π/4। ठीक, अब हम उसकी जगह लिख देंगे सीधा, ठीक है। तो नाउ देयरफॉर उसकी जगह क्या लिख देंगे, √2 लिखने के बाद cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 डिवाइड बाई क्या होगा, जो दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन में है नीचे एज इट इज। अब हम क्या करते हैं जी, देखो अब हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि इस तरीके से कि ऊपर आ जाए सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि नीचे नहीं हमारे को जोर। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज देखो √2 एज इट इज। तो हमारा क्या हो गया, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, ऐसे ही नीचे इसके एज इट इज cos π/4 आयोटा साइन π/4 cos π/4 रेशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा साइन π/4। सेम एज इट इज नीचे इसके होगा cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। देखो नीचे तो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर π/4 प्लस आयोटा स्क्वायर सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर π/4। नीचे आपका क्या आएगा, एक लाइन में लिखता हूं मैं, नीचे आपका आएगा cos स्क्वायर π/4 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर π/4। अगर आपको ध्यान है तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, 1, यानी कि नीचे वाले को नहीं लिखेंगे, तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। देखो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे,
कोस 3 पाई/4 की इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ इसके साथ, ऐसे इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखो, तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आती है, √2 एज इट इज कोस 3 पाई/4 इंटू कोस पाई/3, फिर माइनस कोस 3 पाई/4 इंटू साइन पाई/3, और साथ में क्या आएगा, आयोटा साइन पाई/3। अब प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 की होगी किसके साथ, कोस पाई/3 के साथ, प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 इंटू कोस पाई/3। अब आयोटा साइन 3 पाई/4 की किसके साथ होगी, माइनस आयोटा साइन पाई/3 के साथ, तो प्लस आयोटा स्क्वायर साइन 3 पाई/4 इंटू साइन पाई/3, ये आ गया जी। अब ध्यान से देखो, ये तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब रियल को इकट्ठा कर लेंगे, इमेजनरी को, तो देखो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये और ये साथ में हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दोबारा देखो, जब आप इसकी आयोटा साइन 3 पाई/4 की और माइनस आयोटा साइन पाई/3 की जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर ये। अब एक बात देखो, √2 तो आपका एज इट इज रहेगा, अब ये और ये साथ में हो जाएगा, तो कोस 3 पाई/4 और कोस पाई/3, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन पाई/3 पाई/4 इंटू साइन पाई/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट, माइनस, देखो प्लस, इसको माइनस या प्लस जो भी आपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आयोटा बाहर लेते हैं, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, कोस 3 पाई/4 साइन पाई/4। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये आप इसको पहले लिख दीजिए या इसको पहले लिख दीजिए, जैसे ये क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, क्या आएगा, ये माइनस का, ये किसका आ जाएगा, प्लस का, साइन 3 पाई/4 और कोस पाई/3, ठीक है। ये क्या है, माइनस का, जब आयोटा बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का, ये क्या होगा, प्लस का। अब आप चेक कीजिए, ये फार्मूला आपका होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया कोस ए माइनस बी का। देखो, कोस ए माइनस बी का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये जो यहाँ पे है आप चेक करो, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, देखो ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला हो गया, कोस 3 पाई/4 माइनस पाई/3 का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस 3 पाई/4 प्लस साइन पाई/3, इसको मैं किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। पहले मैं इसको लिखता हूं, देखो √2 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने कोस 3 पाई/4 माइनस पाई/3, क्या लिख दिया, पाई/3, यहां पे मैंने पाई/4 लिख रखा है तो पाई/3 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे किसका फार्मूला बनेगा, देखो साइन ए कोस ए साइन बी, यानी कि साइन 3 पाई/4 माइनस पाई/3, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला हो गया, आयोटा साइन 3 पाई/4 माइनस पाई/3, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या आता है, देखो √2 एज इट इज
√2 एज इट इज कोस 3π/4। देखो 12 एलसीएम आ गया, 4 × 12, 3 × 9, 3 × 5π/12 आ गया। कितना आ गया? कोस 5π/12। और यहाँ पे क्या आया? आयोटा साइन, ये भी सेम है, 5π/12। तो ये आपका क्या आया? आंसर आया। क्या आया? आंसर। √2 क्या हो गया? मॉडुलस। और 5π/12 क्या हो गया? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये तो आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है? पोलर फॉर्म पहले तो हमारी क्या होती है? पोलर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। देखो सॉल्यूशन, आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्टली तो आपको पता है पोलर फॉर्म होती है ऐसे है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले तो आपका क्या होना चाहिए? आयोटा किसके साथ होना चाहिए? साइन थीटा के साथ, बट यहाँ पे क्या है? कोस के साथ। तो पहले तो हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 60 प्लस आयोटा कोस 60। अब हमने इसको चेंज करना 10th में भी सीखा था। ठीक है, मैंने साइन 60 को ऐसे लिख दिया, साइन 19 - 30 प्लस आयोटा कोस 90 - 30। अब एक बार सुनिए, साइन 90 - 30 क्या हो गया? साइन 90 - थीटा क्या होगा? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो आपका क्या आ गया? कोस 30। क्या आ गया? कोस 30। और यहाँ पे क्या आ गया? आयोटा साइन 30, सेम एज इट इज। अब 30 देखो, 30 मैं आपको बता चुका हूँ, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपने 30 लेके आना, तो किसने डिवाइड करोगे? 6 से। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 6 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कोस 60 यानी कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। तो इसका मॉडुलस कितना हो गया? 1। आप इसको इस तरीके से लिख के यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो ये क्या होगी? पोलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। देखो यहाँ पे क्या है? सेकंड पार्ट, साइन 120 माइनस आयोटा कोस 120। एक बात तो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, बीच में प्लस होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? कोस के साथ क्या होना चाहिए? आयोटा नहीं होना चाहिए। आपका पोलर फॉर्म होती है जो, वो ऐसे होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब 120 तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड में। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो माइनस खत्म करेंगे, साइन को कोस में चेंज करेंगे। साइन 120 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 + 30 लिख सकता हूं, 90 + 30। अब माइनस आयोटा एज इट इज। ठीक है, कोस इसको क्या लिख सकता हूं? 90 + 30। देखो जी, अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? साइन 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और 90 पे जब 90 प्लस माइनस होता है कोई भी थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस कुछ भी होता है, तो ये जो रेशो है चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, तो कोस 30 डिग्री। अब आयोटा एज इट इज। देखो कोस 90 + 30 तो किस में चेंज होगा? साइन में तो चेंज होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, साइन 30 आएगा। अब ये बताओ कि माइनस आएगा या प्लस? क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? आयोटा साइन 30 डिग्री। अब उसको 30 डिग्री को जैसे पीछे चेंज किया, तो इसको हम क्या लिख देंगे? कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये क्या होगी? पोलर फॉर्म होगी। क्या होगी? पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेम एज इट इज है ये भी। थर्ड पार्ट को कैसे करते देखो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। पहले बात तो क्या है, ये आपका ये 300 डिग्री है, सेम नहीं है, 30 है, यहाँ पे 300, तो इनको बराबर कर लेते हैं। कोस 300 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 360, ठीक है, -60
प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। अब 5/2 आपका एज इट इज कोस 360 माइनस 60, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस 360 में से कुछ गया तो फोर्थ में रह गया। फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, और चेंज नहीं होता तो क्या आया? कोस 60 डिग्री। क्या आया? कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, तो अलग अलग हो गए, तो साइन 30 को पहले चेंज कर लेते हैं। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। अब कोस 60 कितना होता है? आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 5/2 कोस 60 होता है 1/2, और यहां पे क्या हो गया? आयोटा 1/2। अब इनको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, देखो कि सेम एंगल लेके आना हमने, ठीक है। कोस और साइन पे सेम एंगल लेके आना है, और ये कौन से पे होता है? 45 डिग्री पे। कितने पे होता है? 45 पे। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो 2 और बार ले लिया मैंने इसमें से। जैसे मैं क्या कर दूं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? √2 से मल्टीप्लाई, या फिर मैं 2 को चेंज कर दूं। जैसे देखो किस तरीके से, 5/2, ठीक है, 5/2। आप इस 2 को भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है। 2 को बाहर ले लिया, जैसे मैंने लिख दिया 5/4, तो 1 प्लस आयोटा हो गया। अब आप क्या करो, √2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे √2 से तो डिवाइड कर दिया, ठीक है, और √2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यहां लिख कर दी मल्टीप्लाई। तो अब √2 और 4 ये तो कितना हो जाएगा? जब आप इसको सोल्व करते हैं, आप 4 देखो इस तरीके से, जब आप 5√2/4 आप एज इट इज यूं का यूं भी लिख सकते हो, और √2 को नीचे भी लेके आ सकते हो। √2 को अगर नीचे लेके आओगे तो आप 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, तो कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 5/2 बच जाएगा। या आप ऊपर ही रखो इसको। अब ये एंगल सेम है। 1/√2 किस पे होता है? कोस 45 पे। तो आपने पहले कोस 45 यानी कि π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब आप चेक कर सकते हो ये क्या है? आपकी पोलर फॉर्म। क्या है ये? पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है? कार्टेशियन, SIAN, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। अब कार्टेशियन क्या होती है? जैसे 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इस तरीके से, तो सीधा इसका सॉल्यूशन हो गया 2 एज इट इज। कोस 0 क्या होता है? 1। साइन 0 क्या होता है? 0। तो क्या है आपका? ये आपका क्या आया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2, 0 आयोटा। जब आप इसको सोल्व करते हैं, 2 + 2 0 आयोटा, तो क्या आ गया? 2 + 0 आयोटा। ये क्या होगी? आपकी कार्टेशियन फॉर्म। क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड पार्ट देखिए, ऐसे ही एक होगा, देखो कोस 270। कोस 270 क्या होता है? देखो ये 270, यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या होता है? 180, यहाँ पे कितना होता है? 270। तो 270 पे क्या होता है? कोस क्या होता है? कोस होता है 0। कोस क्या होता है? 0। और जो आपका साइन है, वो साइन क्या होता है? साइन होता है आपका -1। इसको कैसे करते, कैसे सोल्व कैसे करते हैं? देखो 5 एज इट इज। कोस 270 को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस 180 + 90 आयोटा साइन 180 + 90, ठीक है। 5 एज इट इज। देखो 180 में कुछ जोड़ दिया, तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कोस 90 आ गया, माइनस कोस 90 प्लस आयोटा साइन 180 + 90 तीसरे में, तो क्या हो गया? माइनस साइन 90। अब कोस 90 क्या होता है? 0, तो 5। यहाँ क्या आ गया? 0। साइन 90 क्या होता है? -1 आ गया, आयोटा साथ में।
तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0 0 माइनस 5 क्या आ गया, 0 - 5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिक्स सम है, सिक्स सम सेम एज इट इज है जैसे हमने पीछे ऊपर किया है। देखिए तो क्वेश्चन सिक्स को आपने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। देखो कैसे करते हैं। पहले तो मैं इसको जैसे x प्लस आयोटा वाई के बराबर मान लूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोस अल्फा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा। अब हम निकालते हैं। देखो हमने क्या किया है, इक्वेट किया है रियल और इमेजिनरी को। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कोस अल्फा, y की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फा। अब हम इस तरीके से मॉडुलस निकाल सकते हैं। पहले मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू 1 प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कंप्लीट क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, आप इसको ओपन कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस अल्फा, और प्लस में क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे आइए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, क्या होता है 1, और 1 यहां पे, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 कोस अल्फा। अब ध्यान से देखिए, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 प्लस कोस अल्फा कंप्लीट अंडर रूट। अब 2 तो अंडर रूट 2 तो एज इट इज आपका। 1 प्लस कोस अल्फा क्या हो गया, 1 प्लस कोस अल्फा हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कंप्लीट पे अंडर रूट। अब यहां से भी अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट 2 पहले ही है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। स्क्वायर से अंडर रूट गया तो क्या बच गया, कोस अल्फा बाई 2। तो मेरा क्या बच गया, 2 कोस अल्फा बाई 2। अब मैं क्या निकालता हूं, अब निकालता हूं फाई। क्या निकालता हूं, फाई। फाई कैसे निकालते थे, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस अल्फा। ठीक है। अब साइन अल्फा का फार्मूला होता है और 1 प्लस कोस अल्फा का फार्मूला होता है। 1 प्लस कोस अल्फा का तो मैं यहीं पे लिखता हूं, 1 प्लस कोस अल्फा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस अल्फा के। और साइन अल्फा का यहां पे लिखता हूं, देखो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, यानी कि साइन 2 आगे लग जाता है और इसका एंगल का क्या हो जाता है, ऑफ। 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा की जगह लिख देंगे, और 1 प्लस कोस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 से आपका 2 गया, एक कोस से आपका कोस गया, तो क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स। ऊपर क्या बच गया, साइन अल्फा बाई 2, नीचे कोस अल्फा बाई 2, तो क्या बचा, टेंजेंट अल्फा बाई 2। ठीक है, नेगेटिव मोड है तो पॉजिटिव हो गया,
तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे, 10 से 10 गया तो क्या बचा, सिर्फ α/2 बचा। क्या बचा, α/2। अब एज द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज द पॉइंट लिख देंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर फाई क्या होगा, थीटा किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू α/2। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की जो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है वो क्या होगी, 2 कोस α/2 इंटू कोस α/2 प्लस आयोटा साइन α/2। ये आपकी क्या होती है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखिए, देखो क्या करना है, सो दैट आर्ग्यूमेंट जेड बार इज इक्वल टू 2 माइनस आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, जेड बार मीन्स कंजुगेट। तो आपने दिखाना क्या है, जेड बार कंजुगेट, जो जेड कंजुगेट है उसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा 2 माइनस आर्ग्यूमेंट जेड के बराबर आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फर्स्टली तो हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट जेड मान लेते हैं, किस में, पोलर फॉर्म में, क्योंकि आर्गुमेंट जेड किस में लेते हैं, पोलर फॉर्म में। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट, देयरफॉर इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, थीटा हो गया, यानी कि थीटा। ठीक है, ये तो थीटा आ गया। अब जेड बार करते हैं, तो जेड कंजुगेट क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। ये जेड बार आ गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार लिखने से पहले आपको पता है यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, आयोटा, प्लस आयोटा। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, आर कोस, इसको प्लस रखना है, इसको माइनस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 माइनस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जेड। तो ऐसा क्वाड्रेंट चेक करते हैं जिसमें कोस क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो आप क्या लिखोगे, 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 माइनस थीटा। आप चेक कर लीजिए, 2 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन 2 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया। ठीक है, दोबारा यही आ गया आपका। अब यहां से आप क्या लिखते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना है, 2 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा, 2 एज इट इज, थीटा की बराबर क्या है, आर्ग्यूमेंट जेड। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज आर्ग्यूमेंट जेड बार इज इक्वल टू 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जेड। हैंस प्रूव्ड। और यहीं तक हमने क्या करना था, प्रूव करना था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।